और अब बात गुजरात के मांजलपुर में करेंगे। गुजरात में बीजेपी की जीत चल रही है। मांजलपुर से सत्येंद्र भाई पटेल जीत गए हैं। 30,000 से ज्यादा वोटों से ये जीत हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐलान हो चुका है नतीजों का और 30,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है। यानी कुल मिलाकर गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर इस सीट पर कम से कम नहीं दिखाई दिया है। सत्ता में यहाँ पर अभी भी बीजेपी काबिज है और 30,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर मांजलपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। तो बिहार उपचुनाव में उलटफेर हुआ है। दतिया में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन यहाँ गुजरात में जो जलवा है बीजेपी के उम्मीदवार का, वो कायम है। प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से बांकीपुर सीट के नतीजे आ रहे हैं, प्रशांत, आप क्योंकि चुनाव कवर करते हैं, बिहार में रहते हैं, लगातार नेताओं से बात करते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, क्या ये नतीजे आपको चौंकाने वाले लग रहे हैं? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बांकीपुर सीट जहां पर लगभग 3 दशकों से बीजेपी का कब्जा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, ये 1995 से ये सीट जो है बीजेपी का, समझिए एक तरह से किला बना हुआ था। और नवीन के पिता जो थे, नवीन किशोर सिन्हा, वो यहाँ से 1995 में जीते थे। उसके बाद कंटिन्यूटी में उसी परिवार के पास ये सीट रह गया था। लेकिन इस बार जिस तरह से ये पराजय हुई है बीजेपी की, जिस तरह से बीजेपी के किले में सेंधमारी हुई है, और सेंधमारी किया है प्रशांत किशोर ने, जो जन स्वराज के संस्थापक भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने पराजित किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जो इनकम्बेंसी लगातार बीजेपी के खिलाफ बिहार में पनप रहा है, ये उसी का नतीजा है। आप देख लीजिए कि बांकीपुर पटना का, जो पटना शहर है, उसका मेन स्ट्रीम का शहर है, ये मुख्य शहर है। और शहर के बीचों बीच गलियों को लेकर के, जो रोड लाइट्स को लेकर के, सड़क को लेकर के, प्रशांत किशोर अगर लगातार पदयात्रा करते हुए लोगों से मिलते रहे, मिलजुल कर लोगों से कहते रहे, और जो समस्या है, जो आज पता चलेगा उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में कौन हुआ पास। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज के प्रशांत किशोर करीब 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे। एमपी के दतिया में कांग्रेस और गुजरात के मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे। लखनऊ के मलिहाबाद से के कंसा पासी किले पर तनाव, जहां पर आर्मी ने जलाभिषेक का किया है ऐलान। लाखन आर्मी की तरफ से ऐलान किया गया है। किले पर पहुंची है लाखन सेना, भारी पुलिस बल की तैनाती। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली। महिला पहलवानों से यौन शोषण केस में हुए बरी। बृजभूषण के साथ विनोद तोमर भी बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता, संसद के बाहर मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन। चढ़ावा चोरी के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी। दिल्ली में पप्पू यादव हमले का मामला, बोले मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, चाकू से हत्या की कोशिश का लगाया आरोप। पुलिस ने चाकू की पुष्टि की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत, सीएम योगी बोले मुद्दों पर हो चर्चा, ये महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने के मूड में है विपक्ष। रांची में आज 10वें दिन भी जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, अब छात्रों के समर्थन में उतरे हैं आम लोग। निकाला मशाल जुलूस, छात्रों ने जी न्यूज को कहा थैंक यू। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। कोर्ट ने केस वापस ले सकती है राज्य सरकारें, लेकिन आपराधिक अतीत वालों को कोई राहत नहीं। आज सावन का है पहला सोमवार। मंदिरों और शिवालयों में उमड़ा है आस्था का सैलाब। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थल और कांवड़ मार्गों की बढ़ाई गई सुरक्षा। और असम, गुजरात, केरल में बाढ़, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाके पानी में डूबे। स्थानीय लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।